कुंभ राशि के मंथली राशि फल के बारे में कि कुंभ राशि का फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर रंग लाने वाले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी कुंभ राशि वाले जातक और जातिका हैं उनकी मंथली कुंडली के बारे में प्रकाश डालते हैं, नजर डालते हैं। तो ये आपकी कुंभ राशि कुंभ लगन की मंथली कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। शनि देव अभी आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, जो आप लगन में शनि देख रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो अभी 12 तारीख के बाद सूर्य और शनि पिता पुत्र आपस में रहेंगे इसी राशि में, यानी आपकी राशि में। बड़ा उथल पुथल होने वाला है, हेल्थ पे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये जो 12, 15, 20 दिन है आपके लिए भारी है। उसके बारे में भी आपको एडवाइस देंगे, चिंता ना करें, पूरा कार्यक्रम देखें, ग्रह गोचर से अवगत कराएंगे। साथ ही साथ देखा जाए आपके धन भाव के अंदर चंद्र, शुक्र और राहु 3 ग्रह की युति बैठी है। अब ये क्या नुकसान देने वाले हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हमारी अगर आपने एडवाइस मान ली तो 100% आपको नुकसान नहीं होगा, नुकसान से आपका बचाव होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरा अगर देखा जाए तो चौथे भाव, चतुर्थ भाव, परिवार भाव में बृहस्पति बैठे हैं। 4 तारीख के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, परिवार के अंदर बड़ा अच्छा रिजल्ट रहेंगे। गणानाम त्वा गणपति गुंगवामय, प्रणाम त्वा प्रियपति गुंगवामय, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवामय, वशो मम आहम जानी गर्भदम तुम जाशी गर्भदम। घर के अंदर कुछ शांतिमय चीजें होने वाली है, बड़ा बदलाव, बड़ा चमत्कार बृहस्पति के कारण होने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव में मंगल हैं, अभी वक्री ही रहेंगे। 24 तारीख के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, तो इसका क्या प्रभाव आपकी संतान पे, आप पे, विद्या पे पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। छठे भाव, अष्टम भाव के अंदर आपके केतु महाराज बैठे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये आपकी कुंडली है, मंथली कुंडली है। और इसको आप कह सकते हैं कि कुंभ लगन वाले भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और कुंभ राशि वाले भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले फरवरी में हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य भाई कुंभ राशि का 2 भागों में बंटने वाला है। जी हाँ, पहला देखा जाए 1 तारीख से लेकर और 11 फरवरी तक सब कुछ नॉर्मल है। जो यहाँ पर शनि बैठे हैं तो वो हेल्थ को अच्छा बनाएंगे, कुछ सीखने का मन करेगा, बहुत मेहनत आप करेंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। तो 11 फरवरी तक कोई भी समस्या नजर नहीं आ रही। लेकिन 12 तारीख के बाद से 28 फरवरी के बीच में सूर्य का कुंभ राशि परिवर्तन होगा और सूर्य शनि, हालांकि दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन इन सूर्य शनि की युति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत अच्छी युति नहीं कहा जाती, सबसे खराब युति है। यानी कि ये ग्रहण दोष बनाती है, ये पितृ दोष बनाती है, कार्य बाधा दोष बनाती है, ये युति बहुत अच्छी नहीं होती। तो ये युति आपकी राशि में बनने जा रही है, यानी कि आपको हेल्थ पे सावधानी रखनी होगी। वो भी 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपको बीपी की प्रॉब्लम, आपको थोड़ा चक्कर आ सकते हैं। बीपी आपका कुछ कुंभ राशि वालों का हाई जाएगा, कुछ का डाउन जाएगा और आपको कमजोरी की समस्या आ सकती है। सूर्य शनि की युति से बुखार, वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आएगी। कुछ कुंभ राशि वालों के सरकारी चालान कटेंगे, सरकारी दफ्तर के बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, यह सरकारी पेनल्टी का आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 90% जो कुंभ राशि वाले हैं 12 से लेकर और 28 फरवरी के बीच में सूर्य शनि की युति से ग्रसित होंगे, जिस कारण से किसी को शारीरिक परेशानी, किसी को मानसिक, किसी को आर्थिक परेशानी सहनी पड़ेगी, याद रखिएगा। अब धन की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो धन भाव में शुक्र, चंद्रमा और राहु 3 ग्रहों की युति है मित्रों, यानी कि लज्जित दोष बन रहा है। यानी कि आपके धन भाव पे लज्जित दोष, यानी 1 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक धन की स्थिति मध्यम ही रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि लज्जित दोष बन रहा है तो बहुत खराब है, नहीं, इतना खराब नहीं है। धन का जो फ्लो, जो जॉब कर रहे हैं जो फ्लो आ रहा है वो आएगा, पैसा व्यापार करते हैं तो जो सेल चल रही वो सेल होगी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका धन का फ्लो आएगा ही आएगा। अब लज्जित दोष क्या बुरा करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लज्जित दोष में 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला, फरवरी के अंदर चंद्र राहु की युति बनेगी तो आपके पालतू जानवर पे कुछ खर्चा आ सकता है, पालतू जानवर बीमार हो सकते हैं, या माता पिता पे कुछ खर्चा, माता पिता बीमार हो सकते हैं। साथ ही साथ चंद्र और शुक्र की युति बनेगी। जब भी चंद्र शुक्र की युति बनती है तो परिवार की जरूरतों पे बड़ा खर्चा आ सकता
सकता है, बच्चे भाई बहन बड़ी डिमांड आपसे कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ पारिवारिक तौर पे आपका बड़ा खर्चा इस युति से बनता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र और राहु की युति जो बन रही है उससे आपको क्या करना है कि फरवरी के महीने में शेयर या ऑनलाइन में जबरदस्त नुकसान होगा, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचना है, शेयर पे निवेश से आपको बचना है, किसी के बहकावे में आके कहीं पार्टनरशिप में पैसा निवेश नहीं करना, कहीं धन निवेश नहीं करना, तो आप बचे रहेंगे। शुक्र राहु की युति से आपको जबरदस्त किसी से ठगा जा सकता है, कोई व्यक्ति अपने लालच में आपका पैसा गलत लगवा सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। वैसे आपका धन का फ्लो अच्छा है, लेकिन ये युति से ये चीजें बन रही है। बात करें कुंभ राशि के पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन तो गुरु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, गुरु गोविंद आओ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। यानी कि 4 फरवरी के बाद गुरु यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे, तो किसी गुरु का आगमन आपके घर पे होगा, या फिर किसी अच्छे जानकार विद्वान का आगमन आपके घर पे होगा, या आप उनके आश्रम में जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीर्थ की यात्रा, मंदिर की यात्रा के आपके योग नजर आ रहे हैं। घर के अंदर कोई रेनोवेशन का काम भी आपका होता हुआ नजर आएगा। तो परिवार स्थिति बहुत अच्छी है, परिवार का रिलेशन, भाई बहनों से रिलेशन अच्छा है। बात करें कुंभ राशि की संतान के बारे में, तो संतान के बारे में बात करें तो पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लें, जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर 17 साल तक है, यानी जो 17 साल से नीचे नीचे जिनकी उम्र है, तो उनका फरवरी के महीने में विद्या अच्छी है, करियर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम उनको परेशान कर सकती है। ENT की प्रॉब्लम आपकी संतान को परेशान कर सकती है, यानी हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं है। करियर, विद्या वाइज फरवरी का महीना अच्छा है। बात करें बड़ी संतान की, जिनकी उम्र 18 साल है, या 18 से ऊपर 19, 20, 21 यानी कि ऊपर उम्र है, तो बड़ी संतान के बारे में बात करें तो जो मंगल वक्री होने के कारण पूरे फरवरी के महीने में मित्रों से वाद विवाद आपका रहेगा, कलीग से वाद विवाद, क्लाइंट से वाद विवाद, इनफैक्ट बड़ी संतान के अपने माता पिता यानी आपसे भी वाद विवाद रहेंगे। बड़ी संतान के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ा देगा मंगल वक्री, बड़ी संतान के अंदर गुस्सा बढ़ा देगा, बड़ी संतान बहुत सारी चीजें गुस्से में तोड़ेगी, यानी बड़ी संतान से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और बड़ी संतान का खर्चा भी होगा, उनके वाहन पे खर्चा होगा, अपना मोबाइल तोड़ दिया, लैपटॉप तोड़ दिया, उसको रिपेयरिंग पे भी खर्चा होगा। बड़ी संतान का विघ्न बाधा वाला फरवरी का महीना है, यानी कि छोटी संतान के लिए तो ठीक है, बड़ी संतान के लिए बड़ा कष्टकारी महीना रहेगा। और खासकर 1 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक ये हाल रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के जीवन में फरवरी में 4 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, पहला, आपको रेडी पटरी के खाने से सावधान रहना है। आपको फूड पॉइजनिंग फरवरी में प्रबल योग बन रहे हैं, तो फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त की समस्या, पेट गड़बड़ाने की समस्या फरवरी में आपकी रह सकती है। दूसरा, आपके पार्टनर से, रूम पार्टनर, लव पार्टनर से आपके जबरदस्त वाद विवाद होंगे, फरवरी में बनेगी नहीं आपकी, पहला ये योग बनता है। तीसरा देखा जाए तो धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, माता पिता को इच्छा पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई रुका हुआ धन, रुका हुआ काम आपका फरवरी में बनता हुआ नजर आ रहा है, तो करियर धन के लिए अच्छा है। बात करें चौथी घटना के बारे में, तो वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए फरवरी का महीना मिक्स मैच सा है, अच्छा भी है बुरा भी है, मिला जुला कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनके लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो फरवरी का महीना लज्जित दोष शुक्र राहु के साथ में बैठा है, शुक्र ग्रहण दोष बन रहा है। जिस प्रकार से सूर्य के साथ में जब राहु होते हैं तो सूर्य ग्रहण बनता है मित्रों, सूर्य के साथ में चंद्रमा होते हैं तो चंद्र ग्रहण बनता है। इसी प्रकार से शुक्र और राहु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो वो शुक्र ग्रहण की स्थिति है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। ऐसे में कुछ सावधानी रखेंगे तो अच्छा है, मेरी बातों को लाइटली लेंगे तो भारी पड़ जाएगा। तो पहला, कुंभ राशि वालों को सावधानी क्या करनी है कि कोई झूठ नहीं बोलना है। याद रखिएगा, आपके झूठ ऑफिस में पकड़े जा सकते हैं, आपके बहाने ऑफिस में पकड़े जा सकते हैं। काम को टालने का प्रयास बिल्कुल ना करना और सीनियर को नाराज करने की भूल बिल्कुल ना करना, नहीं तो फरवरी में आपकी बहुत बेइज्जती हो सकती है। याद रखिएगा, आपको खरी खोटी सुनाई जा सकती है, इसलिए आपको ये चीजें नहीं करनी है, याद रखिएगा। दूसरा, कार्य क्षेत्र पे जल्दीबाजी में कोई
कोई निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के आपको काम करना पड़ेगा फरवरी में। हालांकि आपकी सेल भी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के में आके आप अधिक सेल के चक्कर में कोई झूठ बोलना, कुछ प्रलोभन करना, इन गलतियों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। कोई जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना, नहीं तो आप पे भारी पड़ सकता है। तीसरा देखा जाए तो कुंभ राशि वालों को कोई भी 2 नंबर का काम फरवरी के महीने में नहीं करना। 2 नंबर के काम से आपको संन्यास लेना है, क्योंकि अगर आपने 2 नंबर का काम किया वो पकड़ा जाएगा, नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है, या आपका फरवरी के महीने में सस्पेंड योग भी एक्टिव है। पूरे के पूरे फरवरी के महीने में जो मैंने 3 राय आपको दी है तो भैया वो मान लीजिएगा, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना आपको पड़ सकता है, याद रखिएगा। तो ये 3 एडवाइस जरूर मान लीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा, मेरी विनती आपसे। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम लव कपल के बारे में जानते हैं। तो लव कपल का पूरा फरवरी का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर और 11 फरवरी तक सब कुछ अच्छा है। पार्टनर करियर में कोई गुड न्यूज भी आपको सुनाएगा। पार्टनर के साथ में नदी, पहाड़, तीर्थ की यात्रा भी आप करने वाले हैं, तो यहाँ कोई भी गड़बड़ यहाँ से शुरू नहीं हो रही है। 11 तारीख तक, 11 फरवरी तक महीना ठीक है। फिर 12 तारीख से लेकर और 28 फरवरी में सूर्य शनि की युति होगी, जो खराब युति है, जिस कारण से कहीं ना कहीं देखा जाए आपके पार्टनर से वाद विवाद बढ़ जाएंगे। पार्टनर और आपके बीच में मनमुटाव बहुत ज्यादा रहेंगे। यानी ये 12 से लेकर 28 फरवरी तक आप दोनों के बीच में अनबन बहुत ज्यादा रहेगी, रूठम राठी चलेगी। हो सकता है पार्टनर कुछ दिनों के लिए आपसे ब्रेकअप भी कर दे। तो कुल मिला के आधा महीना अच्छा है और आधा महीना बहुत खराब है। यहां पर आपको धैर्य से काम लेना है, याद रखिएगा। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो महीना वो भी 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है, बैंक का काम बन सकता है, अच्छा धन प्राप्त आपके पार्टनर को होगा, रुका हुआ डील बनेगी। यानी 11 फरवरी तक आपके पार्टनर पति पत्नी के लिए भी ये समय अच्छा है। कहानी कहाँ गड़बड़ हो जाती है? कहानी गड़बड़ हो जाती है 12 तारीख से। 12 से 28 फरवरी के बीच में फिर वही सूर्य और शनि की युति, यानी कि ये जो सूती कहते हैं ना, सांप और नेवले की युति, ये जो बन रही है ना सूर्य और शनि की, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के आपसे नहीं, आपके माता पिता से, सास ससुर से मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके योग नजर आ रहे हैं 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। साथ ही साथ देखा जाए आपके पार्टनर के करियर में बैड न्यूज सुनाई आपको देगी। पार्टनर के डीले कैंसिल होती हुई नजर आएंगी। पार्टनर का अचानक स्थान परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। यानी 12 से और 28 फरवरी आपके पार्टनर के करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और पार्टनर के माता पिता या कहीं ना कहीं सास ससुर से मतभेद होता हुआ नजर आएगा। आप बचे रहेंगे, आप सेफ रहेंगे, आप पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आधा महीना पति पत्नी का अच्छा है और आधा महीना पति पत्नी का खराब है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले व्यापारियों के बारे में, दुकानदारों के बारे में। भाई फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है? तो देखा जाए तो आपका फरवरी में 5वां, 8वां, 11वां, 12वां ये 4 भाव एक्टिव है। यानी कि मंगल वक्री के कारण ये 4 भाव एक्टिव होंगे। 5वां भाव एक्टिव होने से आपकी अच्छी सेल फरवरी में होती हुई नजर आ रही है। 8वां और 12वां भाव दोनों ही हानि के भाव है, ये भी एक्टिव होने से मशीन पे आपका खर्चा होगा, आपके कार्यस्थल में रेनोवेशन पे खर्चा होगा, कुछ वाहन का चालान भी होगा, कुछ सरकारी खर्चे भी होंगे। तो यहाँ पर खर्चा होता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद जो 11वां भाव एक्टिव है, तो 11वां भाव एक्टिव होने से विदेशी इनकम का आपको लाभ मिलेगा, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 5वां, 8वां, 11वां और 12वां भाव एक्टिव होने से मिला जुला रहेगा व्यापारियों के लिए फरवरी का महीना। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।